श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी आ चुकी है। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की रात्रि में आपको 3 स्वास्तिक और 3 दीपक वाले बहुत ही प्यारे से उपाय करने हैं। उपाय बहुत ही सरल और अचूक है। इन उपायों को आप महाअष्टमी और महानवमी की रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि के ये दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ होते हैं। ये उपाय नवरात्रि की दोनों तिथियों में भी आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप दोनों दिन करें, नहीं तो आप एक दिन इस उपाय को जरूर करें। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका होता है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में माँ दुर्गा की अलौकिक शक्ति आभा मंडल में रहती है। उसी दिव्य शक्ति को हमारे घर में प्रवेश कराने के लिए नवरात्रि के पावन दिन बहुत ही खास होते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, अगर माता रानी की कृपा आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही खास होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन इनकी 3 तिथियां बहुत ही खास होती है। इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं, उपवास करते हैं, उससे हमें माता रानी खुश होकर आशीर्वाद देती है और हमें फल अवश्य ही प्राप्त होता है। वो तिथियां हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता रानी अपने नेत्र खोलती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर जो सच्चे मन से माता रानी की पूजा करता है, माता रानी की कृपा उस पर बरसती है और माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करती है। अष्टमी और नवमी के दिन माता रानी की पूजा करने वालों को, कन्या भोज कराने वालों पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। अगर आप नवरात्रि को कन्या भोज अष्टमी को करवाते हैं तो ये उपाय आप कोशिश करें कि अष्टमी के दिन ही करें, और अगर आप कन्या भोज नवमी के दिन करवाते हैं तो आप कोशिश करें कि ये उपाय आप नवरात्रि की नवमी तिथि को ही करें। वैसे तो आप दोनों दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए आपको कन्या भोज के दिन ही इस उपाय को करना है। यदि आपके जीवन में बहुत दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में, आपके घर में आर्थिक समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर व्यापार, दुकान या कारोबार से संबंधित समस्या है, नौकरी से संबंधित समस्या है, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके घर में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, कुछ भी आपके घर में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तैयार करने हैं 3 दीपक। ये दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं, बिना नमक के आटे से आप दीपक तैयार कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के नए 3 दीपक ले सकते हैं। इन दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही भरना है, और इसके बाद आपको इन दीपक में सिर्फ और सिर्फ लंबी बाती लगानी है। ध्यान रखना, गोल बाती आपको इन दीपक में नहीं लगानी है। ध्यान रखें, दीपक में आप जो बातें लगाएंगे वो लाल रंग की मोली के धागे की बातें लगानी है, रुई की बातें आपको नहीं लगानी है। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने, और इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, और साथ ही साथ आपको लेनी है 3 हरी इलायची। ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, इसलिए आप इस उपाय को ध्यान से समझें कि आपको कैसे, कब और कहाँ करना है। आप ये उपाय सुबह करते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें, और अगर आप इस उपाय को रात्रि में करते हैं तो शाम को 8:15 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में, जहाँ पर आपने कलश की स्थापना कर रखी है, या कलश की स्थापना आपने नहीं भी कर रखी है तो आप अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं, पर किसी भी माता की मूर्ति या फोटो आपके घर में, आप वहाँ चले जाएं। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले माता रानी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। इसके बाद इस कपड़े पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना है। इसके बाद अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो चावल लेकर आए हैं, 31 चावल के दाने आपको इसी स्वास्तिक पर रख देना है। चावल स्वास्तिक पर रखते समय आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है, और जाप करते हुए आपको ये अक्षत के दाने स्वास्तिक पर रख देने हैं। इसके बाद आप क्लीम शब्द को 11 बार बोलते हुए जो ये दीपक है इसे इन्हीं अक्षत के दानों पर रख देना है। रखते समय आपको अपनी मनोकामना करनी है, और एक जो आप अपने साथ
हरी इलायची लेकर आएँ। इस हरी इलायची को इसी दीपक में अपनी मनोकामना करते हुए डाल देनी है। जैसी भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, जो भी मनोकामना है, उसका स्मरण करते आप इस हरी इलायची को डालें। ये दीपक आपके दुश्मनों का नाश करने वाला है, आरोग्य को प्रदान करने वाला है और आपके घर में सुख और समृद्धि को लाने वाला है। इसके बाद आपको ओम कुलदेवे नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा दीपक है, अक्षत के दाने और हल्दी लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अगला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाना है। अगर पहले से स्वास्तिक बनाए तो उसके ऊपर आप इस स्वास्तिक को बना दें। इसके बाद अपने घर में प्रवेश करते समय अपने सीधे हाथ की तरफ की धरती को गंगा जल डालकर थोड़ा सा आपको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद आपको थोड़े से चावल के दाने यहाँ पर रख देने हैं। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करते हुए और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए कलीम मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण करते हुए इस दीपक को इन्हीं अक्षत पर प्रज्वलित कर देना है। और एक हरी इलायची अपनी जो भी मनोकामना है जो पहले दीपक के समय आपने की थी उसका स्मरण करते हुए इसी दीपक में आपको डाल देनी है। ये दीपक आपके जीवन में, आपके घर में उजाला करेगा। माता लक्ष्मी का प्रवेश इस दीपक से आपके घर में होगा। ये दीपक आपको जीवन में कल्याणकारी होगा। ये दीपक परम ब्रह्म में उजाला करने वाला दीपक है। माता रानी का इस प्रकार से ध्यान करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद तीसरा दीपक लेकर आपको चले जाना है अपने घर के रसोई घर में। अपने घर के रसोई घर में आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद उसी स्वास्तिक के नीचे कहीं भी आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको इन्हीं पर तीसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है और एक हरी इलायची आपको उसी मनोकामना को करते हुए इसमें डाल देनी है। ये दीपक आपके घर को अन्न धन के भंडार से भरने वाला है। इस दीपक में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। इस दीपक को करने से आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं हो सकते, हमेशा भरे ही रहेंगे। इस प्रकार से आपको 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं, 3 स्वास्तिक का निर्माण करना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। करना जरूर, आपको फायदा जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अष्टमी और नवमी के दिन अगर 3 स्वास्तिक बनाकर 3 दीपक भी प्रज्वलित कर लेता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कमी कभी नहीं आती और सारे सुख उस व्यक्ति को मिलते हैं। उसका जीवन और उसका घर कल्याणकारी हो जाता है।